महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ एनकाउंटर में 12 नक्सली ढेर हुए। करीब 6 घंटे तक गोलीबारी होती रही। सर्च ऑपरेशन के दौरान मिले 12 नक्सलियों के शव। बुधवार दोपहर शुरू हुई थी गोलीबारी, देर शाम तक चलता रहा ऑपरेशन। मौके से बड़ी मात्रा में हथियार मिले। नक्सलियों से हुई मुठभेड़ के दौरान सब इंस्पेक्टर और पुलिस जवान को भी गोली लगी। फिलहाल खतरे से बाहर बताए जा रहे जवान। पुलिस की कामयाबी पर 51 लाख रुपए इनाम की घोषणा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने एसपी से फोन पर बात की। गढ़चिरौली एनकाउंटर को लेकर जानकारी ली। घायलों और सब इंस्पेक्टर के साथ ही जवान की सेहत के बारे में अपडेट लिया। बरेली के अलीगंज कस्बे में मुहर्रम के जुलूस के दौरान हंगामा हुआ। आमने सामने आए दो गुट। विवाद बढ़ता देख मौके पर पहुंची पुलिस फोर्स। डीजे बजाने को लेकर हुआ था विवाद। प्रयागराज में ताजिया ले जाने के दौरान विवाद हुआ। आपस में भिड़े दो पक्ष। पीपल के पेड़ की डाल काटने पर विवाद हो गया। यूपी के बहराइच में ताजिया जुलूस के दौरान विवाद हुआ। पयागपुर में एक पक्ष के लोगों पर दूसरे पक्ष के लोगों की पिटाई का आरोप। पिटाई से 4 लोगों की हालत गंभीर। मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर में मशाल जुलूस के दौरान आपस में भिड़े दो पक्ष। दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। जुलूस में धक्का मुक्की के बाद विवाद हुआ था। बिहार के नवादा में पुलिस ने बरामद की 100 से ज्यादा तलवारें। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई की। मुहर्रम जुलूस में तलवारबाजी के लिए कुछ लोग शामिल हो रहे थे। असम में ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर बढ़ने से कई इलाके डूबे। ग्वालपाड़ा में बाढ़ जैसे हालात। रिहायशी इलाकों में भी भरा पानी। लोगों के घर पानी में डूबे। सड़कों पर जल भरा। यूपी के गोरखपुर में बाढ़ जैसे हालात। दक्षिणी बहरामपुर गांव बाढ़ से प्रभावित है। 2000 से ज्यादा की आबादी वाले गांव के सैकड़ों घर अब तक बाढ़ की चपेट में। गोरखपुर के बहरामपुर में गांव के अंदर आने जाने वाले रास्ते लबालब। लोगों के घरों में पानी भरा। गांव का सरकारी स्कूल भी पानी में डूबा। बहरामपुर गांव में बोट के सहारे आवाजाही कर रहे लोग रोजमर्रा की जरूरत का सामान लाने के लिए नाव का ले रहे सहारा। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में भारी बारिश। नेशनल हाईवे पर बहने लगा नदी की तरह पानी। सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार दिखाई दी। बीजापुर में भारी बारिश से बिगड़े हालात। नेशनल हाईवे पर बह रहा कई फीट पानी। बीजापुर जिले का जगदलपुर मुख्यालय से संपर्क भी टूटा। बीजापुर में हाईवे पर पानी आने से फंसी एम्बुलेंस। रोड पर पानी बहने से रुक गए एम्बुलेंस के पहिए। एम्बुलेंस समेत कई वाहन घंटों तक फंसे रहे। बीजापुर में बाढ़ की वजह से कई गांव का संपर्क जिला मुख्यालय से कटा। ट्रैक्टर की सवारी करते नजर आए विधायक विक्रम मंडावी। अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए जा रहे थे। बिहार के कटिहार में बाढ़ की भेंट चढ़े ग्रामीणों के आशियाने। बाढ़ से बचने के लिए सुरक्षित जगहों पर हो रहे हैं शिफ्ट। प्रशासन की मदद की आस। बिहार के कटिहार में घट और बढ़ रहा। महानंदा नदी का जलस्तर। बेलगच्छी गांव के पास नदी किनारे मिट्टी का कटाव हो रहा। बाढ़ से बचाव के लिए किए गए सरकारी इंतजाम नाकाफी साबित हुए। अस्पताल विवाद की भेंट चढ़े हापुड़ के एसपी और एएसपी। सूत्रों के मुताबिक एसपी ने दिया था मेडिकल कॉलेज डायरेक्टर की गिरफ्तारी का आदेश। हापुड़ के मेडिकल कॉलेज में हुए विवाद के बाद पुलिस वालों पर गिरी गाज। जांच के लिए खुद मौके पर पहुंचे एडीजी और आईजी। एसपी और एएसपी पर एक्शन। सूत्रों का दावा, महिला मरीज ने की थी अस्पताल में बेहतर इलाज नहीं मिलने की शिकायत। जांच करने पहुंचे दारोगा से उलझ गए थे डायरेक्टर। दरभंगा के जीतन सहनी हत्याकांड में गिरफ्तारी हुई। पुलिस ने मोहम्मद काजिम अंसारी को गिरफ्तार किया। उधार के पैसे लौटाने को लेकर विवाद हुआ था। ब्याज के पैसों को लेकर विवाद में हुई मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या। दरभंगा पुलिस ने कहा मुख्य आरोपी मोहम्मद काजिम अंसारी की गिरफ्तारी हुई। वीआईपी नेता मुकेश सहनी के पिता की हत्या का मामला है। आरजेडी नेता जगदानंद सिंह ने कहा प्रदेश में बढ़ता अपराध। बिहार में गवर्नेंस फेल होने के संकेत।
बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर विपक्ष ने सवाल भी उठाए। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने पूछा, क्या आरजेडी वालों को बोलने का अधिकार? नीतीश राज में 24 घंटे में पकड़े जाते हैं अधिकारी। बिहार में बढ़ते अपराध, आरजेडी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, कहा नहीं रुका अपराध तो करेंगे पूरे बिहार में चक्का जाम। मुकेश सहनी से सीपीआई-एम नेता दीपांकर भट्टाचार्य ने मुलाकात की, कहा बिहार में पुल गिर रहे, लोगों की हत्या हो रही, बचा क्या है? बिहार में लगता है सरकार पूरी तरीके से फेल। हाथरस हादसे पर भोले बाबा का असंवेदनशील बयान, कहा होनी को कौन टाल सकता है? इधर कासगंज आश्रम में दर्शन के लिए बढ़ती जा रही भक्तों की भीड़। प्राइवेट नौकरियों में 100% आरक्षण, कर्नाटक सरकार ने दी मंजूरी, फिर यू टर्न लिया, अब मुद्दे पर विचार विमर्श करने का फैसला लिया। एमएलसी चुनाव को लेकर शरद पवार का बयान, कांग्रेस की रणनीति को बताया गलत, कहा किसी ने किसी को धोखा नहीं दिया। विशालगढ़ मामले को लेकर महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने सीएम शिंदे को लिखी चिट्ठी, कहा अतिक्रमण के नाम पर दंगा कराने की साजिश, दंगाइयों से निपटे सरकार। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने किया लाडला भाई योजना का ऐलान, 12वीं पास को 6,000, डिप्लोमा होल्डर को 8,000, ग्रेजुएट को 10,000 रुपए देने का ऐलान। लाडला भाई योजना पर शिवसेना यूबीटी के नेता आदित्य ठाकरे का बयान, कहा सरकार को साल भर की पूरी राशि देनी चाहिए, लोगों को सरकार पर भरोसा नहीं, ये एक जुमला है। कांग्रेस नेता चरण सिंह सप्रा का बयान, चुनाव में हार के बाद एकनाथ शिंदे जी को लाडली बहना और लाडले भाइयों की याद आ रही, 2 साल में क्यों नहीं लाई योजना? सबका साथ सबका विकास नहीं बयान पर विवाद के बाद बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी की सफाई, मेरा बयान निजी है, सीपीएम की सत्ता जाने में 34 साल लगे, अभी भी समय लगेगा। यूपी में तेज हुई सियासी हलचल, दिल्ली में यूपी को लेकर बैठक पर बैठक, यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात। यूपी में राजनीतिक उठापटक के बीच राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मिले सीएम योगी, करीब 1.5 घंटे दोनों की मुलाकात चली। केशव प्रसाद मौर्य के पोस्ट के बाद चंदौली से बीजेपी विधायक सुशील सिंह ने संगठन को सरकार से बड़ा माना, हमारे मुखिया योगी जी, उन्हीं के नेतृत्व में लड़ा जाना चाहिए चुनाव। चर्चा में हरदोई के गोपा मऊ से बीजेपी विधायक श्याम प्रकाश, एक पोस्ट पर कमेंट, कहा रिश्वत के बिना ना हुआ है ना होगा भाजपाइयों का काम। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के एक्स पोस्ट पर बीजेपी सांसद रवि किशन ने कहा, उन्होंने सही कहा है, संगठन से ही पार्टी बनती है। अखिलेश यादव का एक्स पर पोस्ट, दिन पर दिन कमजोर होती बीजेपी में टकराव और भटकाव का दौर शुरू है, खेमों में बट गई है बीजेपी, पर्दे के पीछे की लड़ाई सरेआम हो गई। आज फिर खुलेगा जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार, वीडियोग्राफी के साथ शुभ मुहूर्त में खोले जाएंगे खजाने की शिफ्टिंग होगी, मरम्मत के लिए 46 साल के बाद खोला गया रत्न भंडार। बेंगलुरु धोती पहने हुए शख्स को नहीं मिली एंट्री, कल की फिल्म देखने गए किसान को मॉल से भगाया, बाद में विवाद के बाद इजाजत मिली। धोती पहने किसान को मॉल में घुसने से रोकने का मामला है, विरोध में कन्नड़ संगठनों और किसानों ने बुलाया बंद, कर रहे कार्रवाई की मांग। यूपी के सियासी गलियारों में बीजेपी को लेकर चर्चाएं तेज है, लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद से बैठकों का दौर, अमित शाह ने भी पीएम मोदी से मुलाकात की। आज होगी पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक, कई अहम मुद्दों के प्रस्ताव पर कैबिनेट की मुहर लग सकती है, सुबह 10:30 बजे होगी बैठक। पीएम मोदी आज बीजेपी मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे, शाम 5 बजे जाएंगे बीजेपी कार्यालय, चुनाव के काम में शामिल सभी लोगों से करेंगे मुलाकात। पटना में आज सुबह 10 बजे बीजेपी की बैठक है, बिहार भर से 3500 पदाधिकारी शामिल होंगे, पहली बार इतने बड़े पैमाने पर हो रही प्रदेश कार्य समिति की बैठक। अमित शाह आज दिल्ली में एनसीओआरडी की बैठक की अध्यक्षता करेंगे, हेल्पलाइन मानस की शुरुआत करेंगे, दोपहर 3 बजे विज्ञान भवन में बैठक होगी। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर आज से चुनावी अभियान का आगाज करेगी आप, चुनाव प्रचार का रोड मैप भी सामने रखेगी पार्टी, दोपहर 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस।
विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए बीजेपी की आज मुंबई में मैराथन बैठक है। अश्विनी वैष्णव, भूपेंद्र यादव होंगे शामिल। शाम 5 बजे के बाद से शुरू होगी बैठक। छत्तीसगढ़ सरकार के 6 महीने पूरे होने पर दिल्ली के अशोका होटल में कार्यक्रम है। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय गिनाएंगे 6 महीने में राज्य सरकार की उपलब्धियां। एमपी कांग्रेस का प्रदेश में नर्सिंग घोटाले का आरोप है। आज कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता पैदल मार्च करेंगे। देहरादून में धामी तत्कालीन चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग की एफआईआर की मांग है। देहरादून में धामी मंत्रिमंडल की बैठक आज है। 1 दर्जन से ज्यादा विभागों के रखे जाएंगे प्रस्ताव। खनन विभाग में कर्मचारियों की सेवा नियमावली को लेकर आ सकता है प्रस्ताव। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत गुमला में ग्राम स्तरीय कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगे। गुमला जिला के विष्णुपुर स्थित विकास भारती मुख्यालय में कार्यक्रम। बीजेपी कार्य समिति की बैठक को लेकर बोले बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी। कार्य समिति की बैठक में बिहार के सभी नेता कार्यकर्ता होंगे शामिल। विस्तृत होगी चर्चा। महाराष्ट्र में कार्यकर्ताओं और नेताओं ने छोड़ी अजीत पवार की पार्टी। शरद पवार की एनसीपी में शामिल हुए। छगन भुजबल बोले चुनाव के दौरान ये सामान्य बात। बरेली में तौकीर रज़्ज़ा के बिगड़े बोल, कहा 21 जुलाई को हिंदू युवक युवतियों का करवाएंगे सामूहिक निकाह। जो तारीख दी थी उसी तारीख पर कार्यक्रम होगा। रांची में असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा डेमोग्राफी में बदलाव एक बड़ा मुद्दा। असम में आज मुस्लिम आबादी 40% तक पहुंच गई, जबकि 1951 में ये 12% थी। श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा शायद ही जम्मू का कोई इलाका आतंकवाद से बचा। 55 बहादुर जवानों की शहादत हुई। आखिरकार हुकूमत क्या कर रही। चेन्नई में के आर्मस्ट्रांग के परिजनों से मिले केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले की सीबीआई जांच की मांग। कुछ दिन पहले कर दी गई थी तमिलनाडु बीएसपी प्रमुख की हत्या। सांसद चंद्रशेखर रावण ने हरिद्वार में पीड़ित परिवार से मुलाकात की। शांत शाह की युवती की दुष्कर्म के बाद हत्या की गई थी। पीड़ित परिवार को मदद का भरोसा दिया। अग्निवीरों पर हरियाणा के सीएम का ऐलान। पुलिस और माइनिंग गार्ड की भर्ती से मिलेगा 10% आरक्षण। ग्रुप बी सी सरकारी नौकरियों में आयु सीमा में मिलेगी छूट। अंबाला में सम्मान समारोह के दौरान आमने सामने पुलिस और किसान आ गए। कुछ को हिरासत में लेने के बाद किसानों का गुस्सा बढ़ा। शंभू बॉर्डर से बैरिकेड्स हटाने की सीमा खत्म। 10 जुलाई को 1 हफ्ते के भीतर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को दिए रास्ता खोलने के आदेश। किसानों का ऐलान। शंभू बॉर्डर खुलते ही दिल्ली की तरफ करेंगे कूच। बीती 13 फरवरी से शंभू बॉर्डर पर धरना दे रहे ट्रैक्टर ट्रॉलियों में अपना ठिकाना बनाया। कूड़े में खेड़कर परिवार घर के बाहर किया गया अतिक्रमण, खुद तोड़ा। नगर निगम ने विवादित ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर के परिवार को जारी किया था नोटिस। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हुई हिंसा का मामला है। विरोध में कल मुब्रा में किया गया प्रदर्शन। साइलेंट प्रोटेस्ट के दौरान हाथों में बैनर और काली पट्टी बांधकर लोग शामिल हुए। गुजरात में चांदीपुरा वायरस से 14 बच्चों की मौत। संक्रमण बढ़ने से देश की स्वास्थ्य एजेंसी अलर्ट। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने की केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया से मुलाकात। विकास योजनाओं पर चर्चा की। गढ़चिरौली में 10,000 करोड़ के निवेश से लगेगा इस्पात संयंत्र। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा संयंत्र बनने से स्थानीय लोगों को फायदा होगा। नीट मामले पर सुप्रीम कोर्ट में दायर अलग अलग याचिकाओं पर आज सुनवाई। एनटीए और केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से की पूरा नीट एग्जाम रद्द न करने की अपील। एसपी विधायक इरफान सोलंकी को मिली 7 साल की सजा का मामला है। आज मामले पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई है। आंध्र प्रदेश के विनुकोंडा में टीडीपी कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप है। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के नेता राशिद पर चाकू से हमला किया गया। जौनपुर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। 25,000 की नामी बदमाश के पैर में गोली लगी। पुलिस के रोकने पर भागने की कोशिश कर रहा था बदमाश। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में थानेदार की कार को लगाई गई आग। अज्ञात लोगों ने कार को किया आग के हवाले।
पीलीभीत में छोटे भाई ने बड़े भाई की जान ले ली, हथौड़े से पीटकर उतारा मौत के घाट। यूपी के शामली में सामने आया है लव जिहाद का मामला। मुस्लिम लड़के ने धर्म छिपाकर हिंदू लड़की से शादी की। दिल्ली में खुजली गैंग का आतंक, स्कूटी सवार युवक के ऊपर फेंका सफेद रंग का पाउडर, ध्यान भटकाकर लूटपाट की गई। तेलंगाना के हरियार टांडा में ट्रिपल मर्डर में खुलासा किया, महिला के पति ने दिया था वारदात को अंजाम। बिहार के बेगूसराय में पुलिस की बड़ी लापरवाही, बंद बोरे में किसी इंसान का शव समझकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा, डॉक्टर्स के बोरे खोलने पर निकली जानवर की लाश। रील बनाने के चक्कर में गई अनवी कामदार की जान, मुंबई के पास रायगढ़ में झरने में गिरने से उनकी मौत हुई। अनवी को ट्रैवलिंग का शौक था, इंस्टाग्राम पर ट्रैवलिंग से जुड़े अपडेट्स देती थी। हरदोई में रील के लिए जान जोखिम में डाल रहे युवक, पानी के तेज बहाव के बीच पाइप रखकर बनाया वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, अब तक कार्रवाई नहीं। सीतापुर में रील बनाने के लिए जिंदगी से खिलवाड़, बाइक पर खतरनाक स्टंट कर रहा एक युवक, बच्चे को साथ बिठाकर वीडियो तैयार किया। साउथ अफ्रीका के कैमरून में फंसे झारखंड के हजारीबाग के कई लोग, पिछले 4 महीने से नहीं दी जा रही मजदूरी, विदेश में काम दिलाने के नाम पर ठगी की गई। समंदर में इंडियन कोस्ट गार्ड का मिशन जिंदगी, कोची से 80 मील दूर फंसी भारतीय नाव, आशनी को बचाया गया। नाव पर चालक दल समेत 11 सदस्य सवार थे। टीम इंडिया के श्रीलंका दौरे के लिए आज होगा टीम का ऐलान, शाम 5 बजे टीम की घोषणा होगी। हरिद्वार में आखिरी चरण में कावड़ मेले की तैयारी है। 22 जुलाई से होने जा रही कावड़ यात्रा के लिए तैयारियां शुरू की गई। हरिद्वार में इस बार पिछले साल से ज्यादा कावड़ियों के आने की उम्मीद है। इस बार 4 से 5 करोड़ पहुंच सकते हैं शिव भक्त। कावड़ यात्रा को लेकर यूपी पुलिस भी तैयार है। डीजीपी प्रशांत कुमार बोले, कावड़ वाहनों पर डीजे की ऊंचाई की गई निश्चित, शिव भक्तों से शांति के साथ कावड़ लाने की अपील। कावड़ यात्रा को लेकर मुजफ्फरनगर पुलिस की नई पहल, होटल, ढाबों और फलों के ठेलों पर भी लिखे होंगे संचालकों के नाम। नेशनल हाईवे से होकर बड़ी संख्या में गुजरते हैं कावड़िए। यूपी पुलिस के आदेश पर बोले वैसी दुकानों पर संचालक का नाम लिखने पर आपत्ति, कहा यह सब इसलिए ताकि कोई कावड़िया गलती से मुसलमान की दुकान से सामान ना ले। कावड़ यात्रा को लेकर सीएम योगी ने एक्स पर पोस्ट किया, अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश, शिव भक्तों और आमजन को कोई असुविधा ना हो।